द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक डाला जाए। क्या कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके एंड जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी करें, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो रामबाण साबित होगा, क्योंकि टारगेट विद नित्यम चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे उन सभी सवालों का फुल डिस्कशन होगा। तो पहले आप वीडियो देखिए, 1 मिनट 2 मिनट तक। वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा और किन किन एग्जाम के लिए आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सवालों की ओर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम। इन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस चैनल में हमारा फुल डिस्कशन कराया जाता है जीके जीएस का। तो चलिए ज़्यादा समय की बर्बादी हम नहीं करेंगे, सवालों से हम आपकी शुरुआत कर दिए। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सबसे पहला सवाल कहता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए जनवरी 1942 में, ऑप्शन बी फरवरी 1942 में, ऑप्शन सी अगस्त 1942 में, ऑप्शन डी सितंबर 1942 में। आपको बता दें कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है ये जापान में किया गया था। कहाँ किया गया था? जापान। और जापान की भी राजधानी कहाँ? टोक्यो में। जापान की राजधानी कहाँ? टोक्यो में किया गया था। किसने किया गया था? तो इस आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस करते हैं। रास बिहारी बोस करते हैं, ठीक है। ये 1907 के कांग्रेस की जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसकी ये नहीं है, ये वो थे रास बिहारी घोष, ये है रास बिहारी बोस, ठीक है। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज की जो है इन्होंने ही घटना किया था। लेकिन आज़ाद हिंद फौज का सबसे पहले विचार किसके मन में आया? सबसे पहले विचार किसके मन में आया था? तो सबसे पहले विचार जो है इसका आज़ाद हिंद फौज का वो मोहन सिंह के मन में आया था। किसके? मोहन सिंह के मन में आया था आज़ाद हिंद फौज का गठन करने का सबसे पहले विचार। ये जो आज़ाद हिंद फौज है जिसकी स्थापना रास बिहारी बोस करते हैं जापान की राजधानी टोक्यो में, इसकी स्थापना अगस्त 1942 में किया जाता है। कब किया जाता है? अगस्त 1942 में किया जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन एक किया जाता है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना। आज़ाद हिंद सरकार तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं और ये करते हैं सिंगापुर में 1943 के अंदर। तो इस बात की भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि आप इतना लिख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको इरेज करेंगे और आगे की प्रश्नों पर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी बल्लाल, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी पद्मगुप्त। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस जो है ये संस्कृत में लिखा हुआ एक काव्य नाटक है। संस्कृत में लिखा हुआ एक नाटक है। ये जो लिखा गया है ये मुद्रा राक्षस में किस चीज़ का वर्णन मिलता है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का सत्ता का जानकारी मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता के जानकारी मिलता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता की जानकारी, कैसे वो राजा बनते हैं, कैसे क्या था, ये मुद्रा राक्षस में संस्कृत भाषा में एक नाटक के माध्यम से दर्शाया गया है, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 321 ईसा पूर्व जो है मगध के ऊपर जो नंद वंश का जो शासक था धनानंद या घनानंद, इसको जो है पराजित करके वहां का मगध का राजा बन जाते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 1969 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1989 में, ऑप्शन डी 1979 में, ये 89 में। तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये 1969 में किया गया। कब किया गया था? 1969 में किया गया था, 19 जुलाई को। और जब 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन सेकेंड बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो सेकेंड बार राष्ट्रीयकरण जो है वो 1980 में होता है। ठीक है। और पहली बार राष्ट्रीयकरण जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई की जो है राष्ट्रीयकरण की जाती है। ठीक है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी जो जानकारी है ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी व्यास। तो आपको बता दें कि जो तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर? झेलम नदी पर। और ये जो तुलबुल परियोजना है ये वुल्लर झील के मुहाने पर, वुल्लर झील जो है जम्मू कश्मीर में, इस वुल्लर झील के मुहाने पर स्थित है। ठीक है। मुहाने पर स्थित है तुलबुल परियोजना। ठीक है। अच्छा, ये वुल्लर झील क्या है? तो ये भारत का सबसे मीठा पानी का जल का स्रोत है। मीठे पानी वाला झील है, मीठे पानी का झील है। ठीक है। तो ये बात की आपकी जानकारी होनी चाहिए। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील वुल्लर झील है और इसी वुल्लर झील के मुहाने पर तुलबुल परियोजना है। ठीक है। उसके बाद उरी परियोजना जो है ये भी कहाँ पे है? झेलम में ही है उरी परियोजना। ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में ही रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो लिंगराज मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा को आप पहले नाम क्या था? तो उड़ीसा का पहले नाम कलिंग हुआ करता था। कलिंग जो है ये प्राचीन नाम है। कैसा नाम है? प्राचीन नाम है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग हुआ करता था। और उड़ीसा के अंदर 11वीं शताब्दी में, कब? 11वीं शताब्दी में राजा जजाति केसरी के द्वारा राजा जाजती केसरी के द्वारा जो है ये लिंगराज मंदिर की जो है स्थापना या बनाया जाता है। ये जो लिंगराज मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। किस भगवान को? भगवान शिव को समर्पित है। तो आई होप आप इसे पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम कुछ और जानकारी देंगे यहाँ से। उसके बाद गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर है? तो ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में है। तमिलनाडु में कौन सी मंदिर है? तो मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तो ये सभी मंदिरों को की भी आप खास जानकारी याद में रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ साथियों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।